एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे और वन बाय वन क्वेश्चनों को समझेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं साथ साथ आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ x is equals to a sin theta and y is equals to a cos theta then the value of x square plus y square what। आपसे कह रहा है x is equals to a sin theta है एंड y is equals to a cos theta है, तो आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताए क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है ए साइन थीटा और वाई की वैल्यू दे रखी है ए कॉस थीटा। तो आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर और वाई की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ए और बी का होल स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू 1, इट मींस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ sin 2a is equals to tan स्क्वायर 45 डिग्री वेयर a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ a, वो कह रहा है a की वैल्यू बताएं वो क्या होगी। ठीक है, तो sin 2a is equals to tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो sin 2a is equals to tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो sin 2a। अब sin 2a is equals to कितना हो जाएगा, 1। अब sin 2a अगर 1 के बराबर है तो साइन के थीटा के कौन से एंगल पे या ए के कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री पर 1 मिलेगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री पर क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, 1 को मैं क्या कर सकता हूं, साइन 90 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर साइन की, यहां पे साइन के डायमेंशन है तो यहां पे भी साइन का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ पे भी साइन का ही लाना है ना हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन से साइन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इट मींस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 45 डिग्री हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन को दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इफ sin 2a इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर है। अगर sin 2a जो है वो tan स्क्वायर 45 डिग्री के अगर बराबर है तो वेयर a इज एन एक्यूट एंगल, और a जो है वहां पर जहां पर क्या है, एक्यूट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ a, तो a किसके बराबर होगा, इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है। तो सबसे पहले sin 2a इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, इट मींस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब sin 2a इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे sin का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो एंगल 2a पे लग रहा है, तो यहाँ पर भी sin का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। तो ये sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 को मैं sin 90 डिग्री लिख दिया। अब sin से sin हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। यहाँ से sin को sin से काटते नहीं है, जब sin 2a और sin 90 डिग्री है तो एंगलों को उनको क्या कर रखते हैं, बराबर रख लेते हैं हम। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 45 डिग्री हो गई। इट मींस ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इज। वो कह रहा है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू इन चारों ऑप्शनों में से किसके बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री है और कॉस 60 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, और कॉस 60 डिग्री भी 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा, इट मींस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे कह रहा है 2/3 टाइम्स साइन 0 डिग्री माइनस 4/5 टाइम्स कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू
वो कह रहा है 2/3 साइन 0 डिग्री माइनस 4/5 टाइम्स कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है इन चारों ऑप्शनों में से वो बताना है। तो 2/3 साइन 0 डिग्री माइनस 4/5 कॉस 0 डिग्री, 2/3 साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 माइनस 4/5 इंटू में कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 4/5 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4/5, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर एज इट इज आता है। अब 0 में से माइनस का 4/5 घटाना है तो क्या हो जाएगा माइनस का 4/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। वो कह रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस का प्रोडक्ट हो रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का माइनस 1 से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा इन चारों ऑप्शनों में से वो बताना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी याद रखनी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक आइडेंटिटी तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक आइडेंटिटी तो आपकी बन गई। इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आप tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ये। अब उसके बाद 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो cot स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ो और 1 को इधर ले आते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, अब देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा के बराबर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इन दोनों की जगह वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रोडक्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का प्रोडक्ट। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है cot स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर उनकी पावर सेम है तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। cot स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं tan cot थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। इट मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद